हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली 3 वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक सॉल्व कर लिया था। यहाँ क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे, विच इज इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। ये आपके नंबर्स गिवन हैं, इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालने हैं और एक इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट है 2 और 3 के बीच में रैशनल और एक इरेशनल निकालना। तो पहले रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 और 3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो रैशनल नंबर के लिए क्या करते हैं, फार्मूला इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, a प्लस बी अपॉन टी 2। दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू ये हो गया 5 अपॉन 2। तो ये एक रैशनल नंबर निकल गया। इसी का आप डेसिमल एक्सपेंशन में लिख दो तो डेसिमल एक्सपेंशन में निकल जाएगा रैशनल नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब एक इरेशनल नंबर निकाल लेते हैं। सो लिख लेंगे एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3 इक्वल टू। तो देखिए, इरेशनल नंबर के लिए आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हो, अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, सो ये हम लिख लेंगे अंडर रूट, अब a के लिए 2 लिख लेंगे और b के लिए 3। सो 2 इंटू 3 इक्वल टू √6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड अगर आप चाहो डेसिमल एक्सपेंशन में इरेशनल नंबर लिखना तो हम कैसे लिख लेंगे, जैसे रैशनल नंबर हमारा है 2.5। ठीक है, तो इसी 2.5 को प्रोग्रेसिव में बना दो आप, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो जैसे हम इसे बना सकते हैं 2.5 1 अगेन 5 1 1 5 1 1 1 3 टाइम्स, फिर 5 1 1 1 डॉट डॉट आगे बना देंगे। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर इसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब एक चीज़ और यहाँ समझिए। अब आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि मैम 2 और 3 के बीच में ये √6 इरेशनल नंबर कैसे हुआ, तो ये भी समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है एंड 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्लियर। तो 4 और 9 के बीच में तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपका 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ हम लिख लेंगे 4, देन 5 6 7 8 एंड ये 9। ठीक है, तो अब 4 से इस 9 के बीच में जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट हमारा इरेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं √4 √5। ठीक है, देन √6 √7 √8 कॉमा लगा देंगे एंड ये हो गया आपका √9। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि √5 √6 √7 √8 ये चारों ही इरेशनल नंबर है। ठीक है, किसके किसके बीच में, √4 एंड √9 के बीच में। एंड √4 यानी कि 2 है एंड √9 3 है। तो 2 और 3 के बीच में क्या क्या हमारा इरेशनल नंबर आ गया, √5 √6 √7 √8। यहीं से यही √6 हमारा यहाँ आ गया। तो इरेशनल नंबर निकालने के कई मेथड हैं, जैसे यहाँ हमने रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके किया, वैसे कीजिए, स्क्वायर निकाल के कीजिए, या इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच में यहाँ पर अभी हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड किए, 3 नहीं 2 फाइंड किए, एक ये और एक ये। तो इस तरह से बहुत से इरेशनल नंबर होते हैं जो बहुत तरह के इन्फिनाइटली होते हैं। तो आंसर आपका ज़रूरी नहीं है बुक से मैच करे। ठीक है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 2.50, जो कि आपकी बुक में दे रखा है 500 इस तरह से करके। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ इट्स सपा टू इज। एंड हाँ, यहाँ पे जो मैंने 2 मेथड बताए, कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम आप बहुत सारे मेथड क्यों बताते हो, एक ही क्यों नहीं बताते, जिससे कन्फ्यूजन होता है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑल मेथड्स जानना ज़रूरी है। आप 9th क्लास में आ गए हो, सिर्फ एक मेथड से हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए जितने मेथड्स आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, उतना समझना ज़रूरी है, जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताती हूँ, आप ध्यान से समझोगे सभी समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ सपा टू 0 और 0.1। अगेन इन दोनों के बीच में पहले हम रैशनल नंबर निकाल लेंगे। रैशनल नंबर बिटवीन 0 और 0, ये पॉइंट नहीं, 0 और 0.1 इक्वल टू क्या होगा, तो अगेन लिख लेंगे हम 0 प्लस 0.1 अपॉन में 2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अगेन ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 2। ठीक है,
अब इसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा 0.05, ठीक है। ये रैशनल नंबर निकल गया। अब यहाँ ये डिवीजन करके मैं आपको दिखा दूँ एक बार, जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 2 से 0.1 को डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 एज इट इज आ गया, इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है, ठीक है, 0 2 0 4 0, चलिए इसे माइनस ही करके ख़त्म कर देते हैं। नाउ 0.1 ये पॉइंट है, पहले इस डेसिमल को यहाँ लेते हैं, फिर 1 को नीचे लिखेंगे। अब ये जो डेसिमल यहाँ पर हमने दिया है, ये वाला डेसिमल इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम 0 अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ 0 रखने से पहले एक 0 और यहाँ देना होगा, देन 0 करेंगे, एंड 2 5 जार 10, ठीक है। तो इस तरह से 0.05, तो डिवीजन फिनिश हो गया। सो 0.05 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब इसका इरेशनल नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ हम अंडर रूट 0 इंटू 0.1 कर देंगे, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0, और 0 हमारा क्या है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो हुआ नहीं। तो इसीलिए इस 0 को हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा इस हो जाएगा, इसकी प्लेस में हम लिख लेंगे 0 पॉइंट, ठीक है। देन ये 0.05 ये तो फिनिश हो चुका है डिवीजन। अब इसे हम इरेशनल में लिखेंगे। तो इरेशनल में क्या होता है, कभी भी डिवीजन फिनिश नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 इस तरह से हम लिख सकते हैं। देन यहाँ 1 0 दिया तो 2 0 बना दीजिए, फिर 5 अगेन 3 0 बना देंगे, 5 लिखेंगे, आगे डॉट 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 दे देंगे। तो इस तरह के जो हम लिखते हैं इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव में इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन लिख दीजिए और डॉट डॉट जरूर देंगे, जिससे हमारा पता चलता है कि ये आगे ये डिवीजन चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर लिखते हैं। नाउ सब पार्ट 3 इज 1/3 एंड 1/2। तो पहले रैशनल नंबर निकाल लेंगे। तो 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा 2 + 3 अपॉन इन दोनों का एलसीएम 6 एंड ये 2 × में आ गया। सो 6 × 2 इक्वल टू 5/12। एक ही इरेशनल नंबर निकालना है, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। अब इसका रैशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल निकालेंगे। तो इरेशनल निकालने के लिए यहाँ पर मैंने पहले 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया, 0.333 चल रहा है, ठीक है। एंड 1/2 ये हो गया 0.5, क्लियर। अब इसका हम इरेशनल नंबर निकालेंगे, बिकॉज ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रैशनल नंबर में, बिकॉज ये डिवीजन इसमें क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है और इसमें डिवीजन खत्म हो गया। तो ये दोनों ही रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इन दोनों के बीच का एक इरेशनल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो है 0.3 यहाँ पर 0.5, ठीक है, 1 डिजिट है। सो यहाँ पे देखिए 0.3, इस 0.3 से एक बड़ा नंबर लेंगे और 0.5 से छोटा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है 0.4 ले सकते हैं हम। सो इरेशनल नंबर में हम लिख लेंगे 0.4, उसके बाद 1 लगा दीजिए, फिर 4 1 1 4 1 1 डॉट डॉट, इस तरह से प्रोग्रेसिव में लिख देंगे, क्लियर। नाउ सब पार्ट 4 इज -2/5 एंड 1/2। तो यहाँ पहले नंबर लाइन पे देखिए, ये नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, इधर निगेटिव हो गया, ठीक है, और इधर निगेटिव में और इधर हमारा पॉजिटिव होता है। सो -2/5 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है एंड 1/2 0 के राइट हैंड साइड में। तो इधर से निगेटिव से पॉजिटिव के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आराम से हम 0 को लिख सकते हैं और 0 रैशनल नंबर होता है। सो यहाँ मैंने लिख दिया 0, ठीक है। अब इरेशनल नंबर, तो देखिए यहाँ 0 है, तो इरेशनल नंबर में तो आपको बनाने पड़ते हैं खुद से। तो 0 के बाद हम पॉइंट लेकर के आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, एक बट प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने डिटेल में लिख दिया है, आप सीधा आंसर 0.4141 ऐसे 0.5115 ऐसे करके आप लिख सकते हो पॉइंट के बाद, ठीक है। सो यहाँ मैंने लिख लिया फॉर इरेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 का पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया, 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन, एक प्लस में एक माइनस में, और इन दोनों के बीच का एक इरेशनल नंबर लिख दीजिए। तो वो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया, क्लियर। नाउ सब पार्ट 5 इज नेक्स्ट है 0.15 एंड 0.16। देखिए पॉइंट के बाद 15, पॉइंट के बाद 16। तो रैशनल नंबर इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें एक रैशनल नंबर इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 0.151। अब 151 इस 15 से बड़ा है, 16 से छोटा, ठीक है। आगे क्योंकि अगर 151 यहाँ लेंगे तो इधर मान लीजिए 150 एंड यहाँ भी 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 150 से 151 बड़ा है, 160 से छोटा है। तो इस तरह से समझ के करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एक इरेशनल नंबर बनाना है। तो इरेशनल नंबर में क्या होगा, इसी को आगे प्रोग्रेसिव बना दीजिए तो आपका इरेशनल बन जाएगा। तो हम लिख लेंगे 0.15। अब इस 1 को 2 बार लिख दीजिए, फिर 5,
अब 3 बार 1 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव में कहलाता है। एंड इरेशनल नंबर का मतलब आपको पता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 12 इज इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब 2 and 3 के बीच का 2 इरेशनल नंबर लिखना है। क्लियर। तो पहले इसे हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है एंड 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं वो लिख लेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हमने नंबर लिख लिया। एंड आप जानते हो नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है। अगर हम इसे स्क्वायर रूट कर दे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, देन ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है। तो रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 ये चारों इरेशनल नंबर हैं। तो किसका इरेशनल नंबर है, तो रूट 4, रूट 9 के बीच में। रूट 4 हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर, दैट इज इसे हम लिख सकते हैं 2, रूट 5। अच्छा, एक ही 2 इरेशनल नंबर लिखना, इन चारों में से कोई 2 लिख दीजिए। 2, रूट 5, रूट 6 एंड देन ये रूट 9, दैट मीन्स। अच्छा, रूट 9 तो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3। तो 2 and 3 के बीच में ये 2 इरेशनल नंबर हमने लिख लिया। ठीक है। तो यहाँ आप लिख लेना 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इक्वल टू रूट 5 and रूट 6। इन चारों में से कोई भी 2 लिख लीजिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 13 इज, अब यहाँ 4/9 एंड 7/11 के बीच का 2 इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है। सो डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो पहले देखिए 4/9, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब 9 से आप 4 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.444, ये बढ़ता जाएगा, 4 रिपीट हो रहा है। नाउ 7/11, जब 11 से 7 को डिवाइड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.6363, ये 0। ठीक है। ये बढ़ता जाएगा। 0.444 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.4 एंड ऊपर में बार लगा देंगे। नाउ इसी तरह से इसे लिख सकते हैं 0.63, इसके ऊपर बार बना देंगे। ठीक है। अभी ये दोनों नंबर तो रैशनल है, हमें इरेशनल लिखने के लिए कहा गया है। सो हम लिख लेंगे इरेशनल नंबर बिटवीन 4/9 एंड 7/11 इक्वल टू। तो 4/9 और 7/11 के बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा, तो यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाला इसी के बीच से हम इरेशनल नंबर लिखेंगे। तो कैसे लेंगे, तो देखिए ये 4 है, यहाँ पर 63 है, यानी कि 463 के बीच से कोई नंबर, 4 से बड़ा 63 से छोटा। ठीक है। यहाँ ये रिपीटर नंबर है, तो 4 से बड़ा एक नंबर हम ले लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 0. ठीक है, 5 ले लेते हैं, 50 एंड प्रोग्रेसिव में आप इसे लिख दीजिए 500, 5000, 5 ... ऐसे लिख देंगे। ये एक इरेशनल नंबर हो गया, हमें 2 लिखना है। ठीक है। यहाँ 2 इरेशनल नंबर। सेकेंड लिख लेते हैं 0. अब 0 की जगह 1 लिख दीजिए, 51511, 5111, इस तरह से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 14 इज, अब यहाँ हमें इंसर्ट करना है एक रैशनल नंबर रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में। ठीक है। तो पहले रूट 2, तो रूट 2 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रूट 2 की वैल्यू हम कैसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये मैंने ऊपर में लाइन दे दिया है, जस्ट सेकेंड। ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जिस नंबर से यहाँ डिवाइड करेंगे वही नंबर ऊपर आता है और उन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ जो नंबर लेंगे वो इसके छोटे नंबर होना चाहिए। ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए। सो 1 से डिवाइड करेंगे, इसके इक्वल या छोटा। बट यहाँ देखिए ये 2 है, अगर 2 यहाँ लिखे 2 यहाँ लिखे, दोनों का मल्टीप्लाई 4 से तो डिवाइड माइनस नहीं होगा 2 में से 4, इसीलिए 1 लेंगे। 1 से उस 2 को डिवाइड करेंगे, यही 1 यहाँ आ गया। नाउ 1 × 1 = 1, माइनस करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है। अब यही 1 यहाँ लिखेंगे और दोनों को प्लस करके। अब देखिए यहाँ 2 है, इधर 1 है, अभी तो डिवीजन नहीं हो सकता हमारा, बिकॉज हमें यहाँ एक नंबर लेना होगा। तो जो नंबर यहाँ हम लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 1 लेते हैं 21, तो ये तो वो बहुत छोटा है। तो इसे बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के बगल में पॉइंट देंगे, यही डेसिमल ऊपर में भी आ जाएगा। एंड इसके बाद 00 पेयर में 0 लिखेंगे, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आए ना तो पॉइंट डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट तक आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। सो फर्स्ट पेयर ये 00 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, तो देखिए जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर ऊपर होगा। अगर यहाँ हम 4 ले लें तो यही 4 ऊपर आ जाएगा एंड इसी 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 24 × 4 96,
96 100 से छोटा है। अब 100 में से 96 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। नाउ इन्हें प्लस करके यहाँ लिखेंगे 4 + 4 8 और ये 2। अब यहाँ पे कौन सा हम नंबर लेंगे ये हमें सोचना होता है, ये √3 वाले में मैंने आपको सिखा दिया डिटेल में, ठीक है। सो 28 है एंड यहाँ ये 0 पहले यहाँ निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा 400। सो यहाँ 1 लिख दे देन 1 लिख देंगे तो 281 1 जार 1 से इंटू करेंगे तो 281 ही होगा और वही 1 नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका आ जाता है 10 - 1 9, ये हो गया 1 3 - 2 इज 1 119। क्लियर। इसे प्लस करके इधर तो ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा, हमें सिर्फ डेसिमल का 2 नंबर से मतलब था। सो 1.41 ये हो गया √2 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ फर्स्ट लिख लेंगे √2 = 1.41 आगे डॉट 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 बना देंगे, ठीक है। यहाँ डिवीजन में भी जब डिवाइड करने के लिए अगर कहा जाए तो ऐसे डॉट बना देते हैं। अब इस √3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो क्वेश्चन 3 में √3 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ मैं सीधा कर दे रही हूँ √3 = 1.73 आगे डॉट डॉट बना देंगे, ठीक है। तो देखिए √2 हो गया, √3 = √5 = इसका ना 3-4 कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आप थोड़ा सा याद रखना, ईजी होता है क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। नाउ √2 = ये हो गया, √3 = ये हो गया। अब हमें क्या करना है रैशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच का, ठीक है। बिकॉज ये क्या वैल्यू इरेशनल की वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के बीच से हमें रैशनल निकालना है। सो हम लिख लेंगे रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 = अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हम कैसे समझेंगे इरेशनल नंबर है। तो देखिए आगे आपको डॉट डॉट है और ऊपर में कहीं बार नहीं बना हुआ है। जब भी आपके बार नहीं बना हो डॉट 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 सीधा लगा हो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर का है। अगर रैशनल होगा डॉट लगा होगा तो ऊपर में बार जरूर बने होंगे, ठीक है, या रिपीट में होंगे, बट यहाँ रिपीट में कुछ नहीं है। क्लियर। सो अब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर, अब ऐसा रैशनल नंबर हमें ढूंढना है जो टर्मिनेटिंग होगा यानी कि डिवीजन खत्म होने वाला हो। तो वो रैशनल नंबर क्या ले सकते हैं, पॉइंट के बाद देखिए 4, यहाँ पॉइंट के बाद 7। सो इसके जगह 4 से बड़ा 7 से छोटा हम ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं 1.5, टर्मिनेटिंग हो गया। ये एक रैशनल नंबर हमने ले लिया। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.6 भी लिख सकते हैं, 1.55 भी लिख सकते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग जो होना चाहिए, ठीक है। बट हमें एक ही चाहिए, सो एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन 15 इज 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 √3 एंड √15 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले 2 √3, तो यहाँ पर देखिए 2 × √3 है, ठीक है। सो लिख लिया हमने 2 × √3। √3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था, √3 जो कि रैशनल नंबर है, डिवाइड करके हमने यहाँ निकाला था 1.73, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.73 डॉट डॉट। अब 2 से इसे इंटू करेंगे तो ये हो गया हमारा 3.46 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आगे चल रहा है। नाउ √15 का भी हमने डिवीजन मेथड से वैल्यू फाइंड किया, तो ये हो गया 3.87 डॉट डॉट, ठीक है। तो पहले इसका देख लेते हैं √15, तो वो मैंने यहाँ पे किया, ये देख लीजिए आप, ये 15 लिखा, ठीक है। पहले 3 से डिवाइड किया, 3 3 × 9, बिकॉज 4 से करेंगे तो 4 × 4 16, 15 से बड़ा हो जा रहा है इसीलिए 3 लेंगे। मतलब ऐसा नंबर लेना होता है जिसका स्क्वायर करे तो 15 से छोटा या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो 3 × 3 9, 9 माइनस किया तो आ गया 6। अब ये 3 + 3 6। अब यहाँ एक नंबर हम लेंगे, कोई भी अगर 1 भी लेते हैं तो 61 6 से बड़ा होगा। तो इस 6 को बड़ा करने के लिए हम यहाँ पहले डेसिमल लगाएंगे, यही डेसिमल आंसर में भी लगाते हैं। उसके बाद 00 लेते हैं, 00 मतलब पेयर में 0 लिखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट तक ही मुझे करना था, इसलिए मैंने 0000 लिया। सो ये 00 पहले नीचे लिखा, अब 8 से किया, यही 8 ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया 3 + 3 6 एंड 8 टाइम में, और 8 से ही इंटू करते हैं। सो 68, 8 जार होता है 544, माइनस किया तो आ जाएगा 56। क्लियर। अब ये वाला दोनों पेयर नीचे लिख दिया एंड इसे ऐड किया तो हो गया 76। अब 7 से डिवाइड किया तो यही 7 ऊपर लिख दिया। नाउ 767 × 7 होता है 5369, इसे माइनस किया तो 231। तो डिवीजन आगे चलता रहेगा, हमें 2 ही डिजिट चाहिए, आगे डॉट डॉट लगाएंगे। सो 3.87, यही मैंने यहाँ पे आपको लिख के शो किया है, √15 = 3.87 डॉट डॉट।
तो ये दोनों इरेशनल है, हमें रैशनल नंबर लिखने हैं दोनों के बीच का। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट डेसिमल के बाद ये 4 है, यहाँ डेसिमल के बाद 8 है, तो बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं और ऐसा नंबर लेना है जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो 3.5, 3.6 ये टर्मिनेटिंग हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सो 2 रैशनल नंबर इक्वल टू 3.5 एंड 3.6। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 16 इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। तो √5 √7 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर पहले करेंगे। सो स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू, तो देखिए √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 कैसे होता है, इस स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाता है, सो 5 बच गया, ठीक है। एंड ऐसे भी याद रखना कि इस रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ऐसे कैंसिल कर दीजिए, या फिर √5 का मतलब क्या हुआ, इसकी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/2 एंड देन ये स्क्वायर, तो इनटू में 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। सो 5 बच गया। तो इस तरह से भी निकालते हैं ये, तो ये आप माइंड में रखना। नाउ √7 का स्क्वायर 7 अगेन, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, सो 7। अब 5 एंड 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 5, 6, 7, ठीक है। एंड इरेशनल नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है, और ऐसा नेचुरल नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, ये ध्यान में आपको रखना है। सो रूट इसे हम लिख सकते हैं √5, √6, √7 एंड ये जो 6 हमारा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर होता है। 5 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 7 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस तरह से ये नहीं है। सो √5, √6, √7 तीनों ही रैशनल नंबर है, एंड हमें √5, √7 के बीच का इरेशनल नंबर निकालना है, वो हमने फाइंड कर लिया। देयरफॉर इरेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7 इज √6। क्लियर। 17 है 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √7। तो अगेन यहाँ हम कर लेंगे √3 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल। इसी तरह से √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 7। नाउ 3 और 7 के बीच के नंबर्स को लिख लेते हैं पहले। 3 ये हो गया 4, 5, 6, 7। तो 3 और 7 के बीच में नंबर्स आ रहे हैं 4, 5, 6, ठीक है। बट हमें इरेशनल नंबर चाहिए, और 4 क्या है, एक रैशनल नंबर। अगर इसे हम रूट में कन्वर्ट करें तो 4 ये रैशनल होता है, बिकॉज √4 का वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो क्या आता है, 2 होता है स्क्वायर रूट, है ना। 2 आता है, 2 का स्क्वायर 4। सो √4 को यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हमारा नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, अगर 3 को हम रूट के अंदर करें तो √3, देन √5, √6, जस्ट अ सेकेंड फिर से लिख देती हूँ, √3, देन √5, √6 एंड √7, ठीक है। तो √3, √7 के बीच में 2 नंबर्स हमने फाइंड कर लिए, √5 एंड √6, एंड यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।